हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 24/7। मैं आपका इंग्लिश ट्यूटर विवेक चौहान। दोस्तों, आज के हम इस सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जानते हैं क्या? क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों का जो एकेडमी वाले जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है ना, उन लोगों का कमेंट था कि सर आप थोड़ा सा क्या करें, एक बार 12th का जो हमारा यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है उसे एनालिसिस कर दीजिए और टॉपिक भी बता दीजिए कि सर किससे कितने क्वेश्चन क्या हमारे पूछे जाते हैं। और आपको घबराना नहीं है, आज मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। मैं रोज प्रत्येक दिन मतलब आपके एग्जाम से पहले मैं क्या कर दूंगा, सभी टॉपिक को रिवाइज कर दूंगा, बता दूंगा टू द पॉइंट और किस रूल से कैसे क्वेश्चन पूछाते हैं ये भी एकदम 100% ये गारंटी है, समझ लीजिए 100%। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाएगा, दिमाग में रख लीजिए। बस मेरी आप जो चीज कहूंगा सिर्फ उस चीज को फॉलो करो, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाएगा। देखिए बहुत तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन 90 प्लस और ठीक है ना, और 95 प्लस, इससे कम किसी का भी नहीं। बस यदि हम जो कह दिए आप कर लिए तो इससे एक भी नंबर कम नहीं। मैं 99 नंबर नहीं कह सकता, ठीक है। मालूम नहीं तुम लोग की राइटिंग कैसी है, हमारे जैसी है कि कैसे अच्छी होगी तो ठीक है, हमारे जैसी होगी तो कहां से मिलेगा जी वहां तक उतना, ठीक है। तो समझो, बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन। हम क्या करते हैं सेक्शन, इसमें हमारे 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सॉरी सेक्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। तो हम सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं समझिए ध्यान से। सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन हमारे पैसेज से रिलेटेड होते हैं। किससे होते हैं? पैसेज से। एक पैसेज दिया रहता है और उस पैसेज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके ऊपर हम क्या करेंगे भी चर्चा कर देंगे, ठीक है। बता भी देंगे किस तरीके से पैसेज भी करा देंगे, कैसे क्या करना है सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पे क्या हमारा ये सेशन हमारा देखिए 15 नंबर के पूछे जाते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। ये भी 10 नंबर का पूछे जाता है और ये भी क्या 10 नंबर का। तो थोड़ा सा हम लोग इस पे याद रखेंगे बेसिकली। तो पैसेज हमारा हो गया, ठीक है। सेक्शन बी में क्या हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल से भी क्वेश्चन हमारे, आर्टिकल मतलब समझते हो क्या? ए से ज्यादा कुछ नहीं लिखना, ए से लिखना है। कोई भी चीज आएगा, ठीक है, किस पे आएगा टॉपिक में यहाँ पे मेंशन करा दूंगा आपको। एक सेक्शन हमारा सेक्शन ए के नाम से आएगा, जो सीरीज होगी सेक्शन बी के नाम से होगा, सेक्शन सी के नाम से होगा, सेक्शन डी के नाम से होगा। और वो जितने भी सेक्शन उतने हमारे सीरीज और उससे हमारे रिलेटेड क्वेश्चन उससे आउट ऑफ नहीं जाएगा। मैंने पहले बोल दिया 100% और 90 प्लस और 90 क्या 95 प्लस एकदम निश्चित है। उससे कम आएगा तो बड़ी डंडा से पिटाओगे, समझ लें ध्यान से। जितने भी ऑफलाइन वाले हमारे वो मिल गए तो समझ जाओ, ठीक है। दूसरी पॉइंट हम बात करते हैं। तो सेक्शन बी में हमारे आर्टिकल से क्वेश्चन होती है। उसके बाद लेटर एप्लीकेशन। लेटर एप्लीकेशन भी पिछली बार हमने क्या किया था, मेंशन किया था, और जो चीज आपको बिल्कुल एकदम लिखा गया था बिल्कुल सेम वही हमारे आए थे, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, हम लोग सेक्शन क्या करते हैं सी की बात करते हैं। इसमें ग्रामर और ट्रांसलेशन पूछते हैं। तो ग्रामर का देखिए थोड़ा सा ये वर्कबुक वाला पॉइंट है। वर्कबुक का तो आपको एनर्जी देखिए ध्यान से। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद होमो क्या फ्रेजल वर्ब है, सिनोनिम्स है। फिर उसके बाद हमारा क्या इनर पार्ट ऑफ स्पीच। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन घबराना नहीं है, मैं इसको भी क्या कर दूंगा, कर दूंगा, ठीक है। एंटोनिम्स है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, चौथे में हमारे ना 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में जो हमारे 4 है, मतलब सेक्शन सी का क्वेश्चन में जो 4 उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, मेंशन करा दूंगा। उस चीज को आप लोग क्या करेंगे वीडियो में क्या कर लेंगे, आप क्लिप करके मैं मेंशन करके बता दूंगा, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन 5 हमारा ग्रामर से रिलेटेड होता है। नरेशन में, नरेशन का भी सीरीज चल रहा है, आप वो भी नरेशन देख सकते हैं, उससे काम हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं इस वाले में मैं आपको कुछ मेंशन नोट क्या करूंगा, मेंशन कर दूंगा, और आप उस टॉपिक को क्या करोगे वहां से सेक्शन वाले से या नरेशन जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस वाले सीरीज से देख सकते हो। सिंथेसिस में आपको बता दूंगा कि सिंथेसिस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, यदि देखो सिंपल पूछेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूछेगा, उसके भी मेथड है। मात्र यहाँ पे 3 में 3, यहाँ पे मैं ना यहाँ पे इतना, यहाँ पे मैं 4 रूल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 3 रूल दूंगा, 3 रूल, ठीक है ना। इसमें 3 रूल मतलब इसमें 2 रूल, इसमें भी 3 रूल ले लो, 3 रूल देंगे। अब 3 रूलों में 3 रूल, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वाइज पढ़ा देंगे और डिग्री पढ़ा देंगे और रिमूव टू, तीनों से अधिक नहीं क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल एकदम ये रिकॉर्ड है, समझ लो। सिंटेक्स में मैं आपको अपने आप को बचाने के लिए आपको सिर्फ सॉल्व कराना है तो 5 रूल, और थोड़ा सा मेरी बातें सही हो जाए उसके लिए कितने 10 रूल, और 10 में बिल्कुल एकदम फिक्स, वहां से वंचित नहीं होने, एकदम ये भी रिकॉर्ड है, ठीक है। होमोफोन्स की भी लिस्ट आपको मैं क्या कर दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पे, अपने व्हाट्सएप पे या तो इंस्टा पे क्या कर दूंगा, लिंक भेज दूंगा, या यूट्यूब पे क्या करोगे आप देख सकते हो, ठीक है। और ट्रांसलेशन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूं, इससे क्या हमारा जैसे यूज है ना, यूज क्या होता है, ईट होता है, और क्या होता है बताइए, ये देर होता है, और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये मॉडल क्या करेंगे, ये मॉडल वर्ब्स पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो मैं ये बता दूंगा आपको, ठीक है। टॉपिक थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा और आपको
ये सब प्रोवाइड करा दूंगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना। सेक्शन डी, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन डी होता है। देखो ध्यान से, सेक्शन यदि आपका ए सही है, पूरा डिसेक्शन कर लेते हो, ठीक है, तो समझ लो कि सेक्शन डी आपको ऐसे ही नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये क्योंकि जानते हो पैसेज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों दिया जाता है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। पैसेज क्वेश्चन पहले इसलिए पेपर में सेट किया जाता है ना, ताकि बच्चे की स्किल ये पता चल सके कि जब उसके सामने सब कुछ है, क्या क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, क्या वो नकल मार पा रहा है कि नहीं नकल मार पा रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। यदि नकल मार पा रहे, यदि अच्छे तरीके से नकल मार दिए तो कंफर्म है कि समझ जाएगा एग्जाम में जो कॉपी चेक कर रहा है ना, समझ जाएगा कि हाँ कम से इसको नकल मार कर अकल लगाने की जरूरत है, इसको ये अकल लगा ले, सॉरी अकल लगाने की जरूरत नहीं है, ये अकल लगा ले रहा है, तो यहाँ पे कंफर्म है कि आप बना के लिख जाओगे, ठीक है, यदि सुन रहोगे तो। और मैं सबकी कहानियों को क्या करूंगा, समराइज आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, घबराना नहीं है। सेक्शन डी में क्वेश्चन हमारे जो लिटरेचर से होती है, जो हम एकेडमी में क्या करते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, तो प्रोज में हमारे क्या होता है ना कि क्वेश्चन नंबर प्रोज से 2 क्वेश्चन हमारे, एक 7 और 8 क्या करते हैं, 7 और 8 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर क्या 8। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होता है, हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, उस शॉर्ट होते हैं जो 40 वर्ड्स में लिखने होते हैं, याद रख लीजिएगा, और लॉन्ग को हमको लग रहा है कि 80 वर्ड होगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो 3 आउट ऑफ कितने करने हैं, 2 करने हैं, यहाँ पे 2 आउट ऑफ कितने करने हैं, 1 करने हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। शॉर्ट हमारे 4 नंबर के होते हैं, और जो हमारा लॉन्ग होता है कितने नंबर का, 7 नंबर का होता है, याद रख लीजिएगा। सेम पोएट्री में क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्या 10 एक ही साथ हमारा, और 11 और 12 क्या हमारा एक साथ है, तो 9 और 10 में पोएट्री में क्या एक स्टेंजा होता है, ठीक है, और इस स्टेंजा से कुछ रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ऐसे माय मदर एक्टर 66 है हमारा, जब थिंक अ ब्यूटी है, अर्न जेनिफर से हमारे, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं हमारा थिंक अ ब्यूटी, हाँ ठीक है ना, और इस कीपिंग क्वाइट है हमारा, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलामी हमारा जो चैप्टर है, मैं सभी चैप्टर को मेमोराइज कर दूंगा, किसने लिखा है, किस तरीके का समरी है सबका, ठीक है। तो आप हम क्या करते हैं, पोएट्री से स्टेंजा दिए जाएंगे, और उस स्टेंजा से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर देने होंगे, ठीक है। स्टेंजा ऑलरेडी वहां पे दिया है, आपको समरी बता देंगे, आप समरी से क्या कर लोगे, वहां पे लिख सकते हो, हाँ, लेकिन आपको ट्रांसलेशन आने जरूरी है, समझ लीजिए। सेंट्रल आइडिया आपको मैं बता दूंगा, कीपिंग क्वाइट आएगा, माय मदर एक्टर 66 और थिंक अ ब्यूटी, तीनों को याद कर लीजिए, तीनों में से एकदम कंफर्म है कि आप जहां जाओ वहां आने ही निश्चित, एकदम रिकॉर्ड है, समझ जाओ, 3 को मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। और जो हमारा शॉर्ट स्टोरी है, तो शॉर्ट स्टोरी जिसको हम लोग क्या कहते हैं 12th में, जो जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी हमारे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कितने वर्ड के होते हैं, ये 40 वर्ड्स के होते हैं। इसमें भी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ कितने करने हैं, 2, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, तो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और ये भी हमारे कितने 80 वर्ड्स के लिखने होते हैं, क्वेश्चन इसमें कितने 2 होते हैं, और आउट ऑफ कितने करने थे, 1 होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये सिलेबस समझ जाओ, सिलेबस को डीपली पढ़ लो, और मैंने एकदम बिल्कुल टू द सीरियल लिख दिया है कि किस तरीके से कौन से नंबर पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यदि आप सिलेबस का मान रहेगा, ठीक है, तो आप कुछ भी कर लो, कंफर्म है। अब ये नहीं कि सेक्शन ए में क्या करो, सेक्शन 5वें नंबर का दिमाग लगाओ, अरे भैया सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में सेक्शन ए की तरह माइंड यूज करनी पड़ेगी, 5वें में है तो 5वें की तरह यूज करो, क्वेश्चन नंबर 5वां मतलब कि बी में है तो बी की तरह। तो इसलिए सिलेबस कमांड करना क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी समय आपको इसका जो हमारा सिलेबस होगा टू द पॉइंट क्या करते हैं, एक-एक चीजों को आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।